क्या आपके यहाँ फ्री ऑपरेशन भी होते हैं? जी, हमारे यहाँ जो कि ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। पीछे सुनैन आई हॉस्पिटल है, जो कि बरेली के आई हॉस्पिटल्स में बेस्ट हॉस्पिटल में से एक माना जाता है और यहाँ पर फ्री ऑपरेशन भी की जाते हैं। तो कैसे वो प्रोसेस रहेगा और पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। अंदर पूरा हॉस्पिटल आपको दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुनैन आई हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाता हूँ। ये हॉस्पिटल रिसेप्शन है जहाँ पर पर्चे बनते हैं। तो जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी यहीं पर हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपके जो चश्मे होते हैं वो बनाए जाते हैं और बराबर में ही मेडिकल स्टोर है, जो कि यहाँ पर आपको डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते हैं वो सारी दवाई यहाँ पर मिल जाती है। और आगे चलते हैं तो ये डॉक्टर साहब का केबिन है जहाँ पर डॉक्टर साहब मिलेंगे आपको। देखिए आगे ये रूम है, यहाँ पर आंखों के चेकअप होते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर है, ये कंसल्टेशन रूम है और यहाँ पे स्कैन भी होता है आंखों को। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर ऑपरेशन के बाद कुछ देर के लिए पेशेंट को रेस्ट के लिए रखा जाता है। तो मैं आपको वो बेड, वो रूम भी दिखाता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर ये रूम मिल जाती है जहाँ पर ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कुछ देर के लिए रखा जाता है। ये पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पर जो भी डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं वो सारे टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं और काफ़ी सारी मशीनें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो पेशेंट को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डॉक्टर साहब जो भी टेस्ट लिखते हैं वो यहीं हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर आपको रूम मिल जाते हैं, लैब मिल जाती है। बाकी यहाँ लिफ्ट भी है, क्योंकि जिससे मरीज़ों को कोई परेशानी ना हो और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। बात करें अगर स्पेक्स की, तो कौन कौन सी क्वालिटी के स्पेक्स रहते हैं यहाँ पर? हमारे पास आपको रेवन, फ्रेम कनेक्शन, टॉमी, फ्लेयर। अच्छा। बाकी लेंस की बात करेंगे तो कुर्जाल है, स्विस है, कई कंपनियों के लेंस मिल जाएंगे आपको। मैं डॉक्टर साहब का चैम्बर दिखाता हूँ आपको। तो ये डॉक्टर साहब का चैम्बर है और यहीं पर वो पेशेंट को देखते हैं। बाकी यहाँ पर मशीनें लगी हैं जिनके द्वारा वो चेकअप भी करते हैं। 200 रुपये सिर्फ फीस रहती है पर्चे की और आप यहाँ से पर्चा बनवा सकते हैं। तो अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर अक्षय गुप्ता जी, जो कि एज अ सर्जन इस हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रहे हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। आपका ये जो हॉस्पिटल है, इसमें आंखों की कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है? नमस्कार आपके सभी यूट्यूब व्यूअर्स को। देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें आँखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे मुख्यतः अपना मोतियाबिंद, काला पानी, पर्दे की बीमारी या फिर कोई भी और बीमारी हो, चश्मे का नंबर है, वो सब उसका पूरा आधुनिक उपचार हमारे हॉस्पिटल में किया जाता है। कब एक व्यक्ति को अपनी आंखों को लेकर एक डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, आइडियली तो हर इंसान को अपने शरीर के हर हिस्से के लिए एक रेगुलर जांच ज़रूर करानी चाहिए। आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग ना तो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हम लोगों का जो रहना सहना है वो भी अब पुराने टाइम के हिसाब से नहीं है। ऐसे ही हमारी आंखों पे सोशल मीडिया, मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो नियमित हम लोगों को अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। मुख्यतः जिन लोगों को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उन लोगों को तो हर एक साल में एक बार अपने आँख के पर्दे की जांच किसी भी नेत्र सर्जन से ज़रूर करानी चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है? जी, अगर जिन लोगों को शुगर है या हाइपरटेंशन है, उन लोगों के आँख के पर्दे पे या और भी किसी हिस्से में शुगर और हाइपरटेंशन का असर आ सकता है। तो उसकी वजह से अगर उसको शुरू में ही जांच करके चेक कर लिया जाए तो वो थोड़ा सा जल्दी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। सुनैन हॉस्पिटल ये कितना पुराना है बरेली में? देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल है ये सन 1992 में पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था और तभी से हम लोग अपनी जो सेवाएं हैं वो बरेली और आसपास के ज़िलों में, और कई बार तो काफ़ी दूर दूर से भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं ये लोग हम करीब 32 सालों से अपने इस अस्पताल में दे रहे हैं। आपको एज अ सर्जन पेशेंट देखते हुए, उनका ट्रीटमेंट करते हुए कितना वक्त हो गया होगा? मुझे इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करे हुए करीब 10 साल से अधिक समय हो गया है और वैसे मुझे करीब 13 से 14 साल हो गए जो कि मैं आई की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। क्या आपके यहाँ फ्री ऑपरेशन भी होते हैं? जी, हमारे यहाँ जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, दीनदयाल कार्ड धारक हैं,
जी। उन लोगों के फ्री ऑपरेशन होते हैं। दूसरा जो भी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जी। उन लोगों का टाई अप्स हमारे पास रहता है, तो हम लोग उनका कैशलेस ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरा जो भी ECHS एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम होती है उसके जो लाभार्थी हैं उनका भी हमारे यहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। ऑपरेशन के बाद मरीजों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की कौन सी सर्जरी हुई है। अच्छा। अगर सबसे कॉमन सर्जरी आईज में मानी जाए तो वो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है। जी। तो मोतियाबिंद आजकल क्योंकि बहुत आधुनिक हो गई है सर्जरी, बहुत सूक्ष्म चीरे से सर्जरी होती है जिसमें कोई सुई नहीं लगती, कोई टाँका नहीं, कोई पट्टी नहीं लगती, इसलिए आज के समय में उसमें सावधानियां बहुत कम हो गई। लेकिन फिर भी अपनी सावधानी के लिए करीब 4 से 5 दिन पेशेंट को थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। अपना आँख वगैरह पे जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उसको मसलना नहीं होता है, पानी वगैरह से बचाना होता है। बाकी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सावधानियाँ, क्योंकि अब हमारी सर्जरी बहुत एडवांस्ड है तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी अब नहीं होती है। आपके इस हॉस्पिटल में कितने टाइप के लेंस रहते हैं और इनकी कॉस्ट क्या रहती होगी? देखिए, जो भी मोतियाबिंद की सर्जरी होती है उसमें अलग अलग टाइप के आजकल बहुत एडवांस लेंसेज आते हैं जी। उसमें मुख्यतः मोनोफोकल टोरिक, जी। एक्सटेंडेड डेप्थ लेंस और मल्टीफोकल्स। अच्छा। ये 4 तरीके के मुख्यतः लेंसेज हैं जो कि नॉर्मली कैटरैक्ट की सर्जरी में, मोतियाबिंद की सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। इनकी कॉस्ट जो है वो ऐसे बताना मुश्किल है क्योंकि वो जी। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती अच्छा। है, क्योंकि उसका हमको ये भी देखना होता है कि उसमें किसी पेशेंट को अगर टोरिक लेंस डलना है तो उसकी टोरिसिटी, उसका सिलेंड्रिकल पावर कितनी है। मल्टीफोकल डलना है तो मल्टीफोकल भी कई प्रकार के आते हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है। इसलिए एक अगर अमूमन मान के चलें तो 20,000 से लेकर और जो लेटेस्ट एडवांस लेंसेज हैं वो करीब 90-95 हज़ार रुपये तक की सर्जरी होती है। अच्छा। कम में होते हैं जो कि इंडियन लेंसेज होते हैं, उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम रहता है, तो वो कम में भी हो जाते हैं। हालांकि विधि उसमें भी हम लोग फेको ही यूज़ करते हैं। अच्छा। दूरबीन वाली विधि से ही करते हैं जिसमें कि कोई चीरा या कोई टाँका वगैरह नहीं लगता। ओके। मैं सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता हूँ। जो आपके यहाँ से ऑपरेशन करवा चुके हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो सबका यही कहना था कि डॉक्टर साहब का जो बिहेवियर है वो पेशेंट के साथ काफ़ी पोलाइटली रहता है। क्योंकि पेशेंट थोड़ा परेशान होता है तभी वो हॉस्पिटल आता है, तो अगर हम उससे संवेदना रख के उसका इलाज नहीं करेंगे तो शायद उसको दवाई भी काम ना करे। जो कहा जाता है कि किसी डॉक्टर की दवाई हमको माफिक आ रही है, किसी की नहीं आ रही है। डॉक्टर तो सब अच्छे ही होते हैं, सब एक ही किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जो शायद मरीज को डॉक्टर से संवेदना की ज़रूरत होती है वो हम देने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा हॉस्पिटल जो है वो प्रेम नगर में, बरेली में स्थित है। CI पार्क के एकदम अपोजिट है और प्रेम नगर थाने के बिल्कुल निकट है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर इस हॉस्पिटल में आप बात करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर दिखाना है या फिर कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।